राधे राधे दोस्तों। आज की हमारी कहानी है बनिए का बदला। एक बार बेहद मंदी के कारण एक कंजूस के पास इमली और प्याज काफी मात्रा में पड़े रह गए। कंजूस भी मजबूत रहा। भाव निरंतर उतरते गए तो भी उसने हिम्मत नहीं हारी। पर वापस कुछ ही दिनों के बाद तेजी का ऐसा चक्कर चला कि भाव लगातार बढ़ने लगे। मुल्क में हैजे का ऐसा प्रकोप हुआ कि मनुष्य मक्खियों की तरह दनादन मरने लगे। प्याज और इमली का रस घर घर छनने लगा। कंजूस का भाग्य तो गजब खुला। 7,000 रुपयों का नकद लाभ हुआ। बेचारे कंजूस में कितना पानी। 7,000 रुपयों की आंच लगते ही पानी खौलने लग गया। धरती पर उसके पांव ही ना पड़े। खुदा के सामने भी इच्छा होती तो झुकता। सामने खड़ा हाथी उसे चींटी से भी छोटा नजर आने लगा। एक बार उसने सामने आते बनिए के जानकर टल्ला दिया। बनिया लड़खड़ा कर नीचे गिर पड़ा। पगड़ी धूल में गिर पड़ी। कपड़े झाड़कर वापस खड़ा हुआ। कहा, भले आदमी, यो टक्कर खाता क्या चल रहा है? अच्छी तरह देखा तो कर। कूंजड़े ने जवाब दिया, आपकी आंखें भी गर्दन के पीछे नहीं हैं। अच्छी तरह देखने का जिम्मा केवल मेरा ही नहीं है। सेठ, तुम माया के स्वामी हो तो अपने घर पर हो। मुझ पर बेकार क्यों धौंस जमा रहे हो? पगड़ी मैली हो गई है तो मुझसे 5 पगड़ियों का हर्जाना भरवा सकते हो, पर ची चपड़ करने की जरूरत नहीं। सेठ ने देखा कि कीचड़ में पत्थर फेंकने से अपने ही कपड़ों पर छींटे लगेंगे। कीचड़ का कुछ भी नहीं बिगड़ेगा। कभी हत्थे चढ़ गया तो सारी कसर एक साथ ही निकाल लूंगा। पगड़ी के आटे देता हुआ कहने लगा, भैया, तेरा कोई कसूर नहीं, मेरी ही गलती है। मुझे ध्यान रखना चाहिए था। तेरे कहीं लगी हो तो माफी चाहता हूँ। कंजूस बोला, तो पहले यूं सीधी बात करनी थी। देखो सेठ, धन की गर्मी ज्यादा ठीक नहीं है। सेठ ने कहा, इस बार तूने लाख रुपए की बात कही, पर माया के मत से कोई विरले ही बच सकता है। फिर मेरी और तेरी तो औकात ही क्या है? सेठ ने जितनी विनम्रता दिखलाई, कंजूस उतनी ही अकड़ के साथ पेश आया। दोनों वहां से रवाना हो गए। कुछ दिन बाद बनिया चलाकर कंजूस के घर गया। नरमाई से समझाया, प्याज के व्यापार में तुझे बेहद लाभ है। तेरे साथ धंधा करने से यदि मेरे लिए कमाई का कुछ जुगाड़ बैठ जाए तो तुझे क्या ऐतराज? 25,000 रुपयों के प्याज खरीदें, नफा नुकसान बराबर। 10,000 का इंतजाम तुम करो तो 15,000 रुपये मैं लगा दूंगा। कंजूस ने कहा, मेरे पास तो 7,000 रुपये ही हैं। बनिए ने मस्खरी करते हुए कहा, ज्यादा छिपाना ठीक नहीं। पूंजी की तुम्हारे पास क्या कमी है? मेरे साथ धंधा करने में झिझक हो तो बात दूसरी है। कंजूस ने और अधिक नम्रता के साथ कहा, आपने भी भला ये क्या बात की? आपके साथ धंधा करने में मुझे क्या झिझक? बनिए ने कहा, तब तो कोई बात नहीं। केवल पूंजी से क्या होता है? आपके साथ मेरे भी कमाई का योग सध जाए तो क्या बुरा है? आप 7,000 रुपये लगा दें, बाकी सारी रकम की जिम्मेदारी मेरी। बाजार भाव को जांच कर तुम प्याज खरीद लो, फिर तो चांदी ही चांदी है। कंजूस ने कहा, तो फिर देर किस बात की? आप रकम का इंतजाम कर दें तो मैं कल खरीद शुरू कर दूं। बनिए ने निसंकोच 18,000 रुपये गिनकर दे दिए। कंजूस ने भी अपने हिस्से की रकम मिला दी। गाड़ियों की कतारें ही लग गई। कंजूस ने तो आसपास के गांवों में प्याज की झिल्ली तक नहीं छोड़ी। चैत का महीना शुरू होते ही प्याज की खरीद आरंभ हुई तो वैशाख उतरते ही गोदाम भर गया। बनिए ने तो दरवाजे बंद कर बीजल सार के मजबूत ताले जड़ दिए। कुछ दिन बाद प्याज में एकदम मंदी आ गई। मंदी में सभी बेचने को तैयार, पर खरीद की बात ही ना करें। बनिए ने कंजूस को बुलाकर डर का दिखावा करते हुए कहा, अब तुम कहो वैसा ही करें। मंदी का हल्ला सुन सुनकर मेरा तो कलेजा धड़क रहा है। कंजूस ने जोश दिखाते हुए कहा, सेठ होकर यूं डरते क्या हो? ये तो धंधा है, पर मुझे आईने की तरह साफ दिखाई दे रहा है कि कल तेजी आएगी। आप किसी बात की चिंता ना करें। बनिए ने कहा, तेजी मंदी का रुख आपसे क्या छिपा है? मैं तो आप कहेंगे वैसा ही करूंगा। कंजूस की बात एकदम सच निकली। 1.5 महीने के बाद प्याज के भाव में एक तरफा तेजी आई। देखते देखते भाव तो काफी ऊंचे चढ़ गए। दुगने भाव आए। तब कंजूस ने कहा, मैंने तो तुम्हें पहले ही कहा था, प्याज के धंधे में कभी घाटा नहीं हो सकता। अब इस तेजी में सारा माल बेच दो, मंदी में और खरीद लेंगे। बनिए ने कहा, मेरा कहा मानो, प्याज को कुछ दिन तक और रोके रहें। आपके साथ रहने से 5 गुना नफा ना हो तो मुझे कहना। कंजूस भी ज्यादा लाभ की आशा में सेठ की बात तुरंत मान गया। प्याज में आषाढ़ तक एक तरफा तेजी आई। फिर भाव एक जगह आकर रुक गए। बनिए ने कंजूस को बुलाकर पूछा, अब आपकी क्या राय है?
मेरे ख्याल से तो अब बेचना ठीक है, फिर आप जैसा उचित समझे। इस धंधे में तुम मुझसे अधिक समझते हो। कंजूस ने कहा, अब इसमें समझे न समझे जैसी क्या बात। आज तो रुपए के 5 होते हैं, कई दिनों से पड़े भाव हैं। रईस किराना है, ज्यादा दिन रोकना वाजिब नहीं, बेच दे तो अच्छा है। बनिया कहने लगा, तो फिर देर किस बात की? जोशी से मुहूर्त तो निकलवाना नहीं है, कल ही किसी से सौदा कर लो। प्याज को संभालने के लिए कंजूस ने गोदाम के दरवाजे खोले तो उसकी छाती के कपाट भी खुल गए। आंखें ललाट में ऊपर चढ़ गई, मुंह फटा का फटा रह गया, घुटने मानो अकड़ गए। उससे तो आगे पीछे हिला ही नहीं गया। प्याज एकदम सड़ गए थे। सड़ने की दुर्गंध से उसका सिर फटने लगा। आंखों के सामने अंधेरा छा गया। वो चक्कर खाकर वहीं गिर पड़ा। सड़े गले प्याज के कीचड़ में धंस गया। सेठ ने अपने आदमियों से बाहर निकलवाया। कंजूस तो एक घड़ी के बाद होश में आया। सेठ ने कहा, ये तो धंधा है, यो पहले ही बार में क्या ढेर हो गई। थोड़ी बहुत तो दृढ़ता रखो। मेरे लिए तो नया धंधा था, पर तुम्हें तो ध्यान रखना चाहिए था। अब इस कीचड़ का क्या करें? घाटे की आधी रकम कबूल करो और अपने हिस्से का आधा मलबा घूरे में फिकवाओ। तुम्हारी गफलत से ये सारा नुकसान हुआ। कंजूस रिरियाते हुए बोला, भावों की एक तरफा तेजी से मेरा दिमाग तो ठिकाने ही नहीं रहा। सेठ जी, आपके लिए तो ये घाटा आंख में काजल जितना भी भारी नहीं। मैंने तो आखिरी पाई तक इस धंधे में लगा दी। लेने हो तो मेरे प्राण बाकी हैं। बकाया हिस्से के लिए छूट कर दो तो ता जिंदगी आपका गुलाम बना रहूंगा। सेठ ने उसकी पीठ थपथपाते हुए कहा, घबराओ नहीं, ये तो अपने घर की बात है, पर एक खास बात के लिए अभी से सतर्क कर दूं कि वापस 7,000 रुपए कभी इकट्ठे हो जाएं तो भी किसी बनिए से जानबूझकर टक्कर मत खाना। पगड़ियों का हर्जाना भरना मुश्किल हो जाएगा। कंजूस फटी फटी आंखों से टुक टुक सेठ की विनम्र हंसी की ओर देखता रहा। दोस्तों, ये कहानी यहीं समाप्त होती है। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो प्लीज लाइक और शेयर करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कहानी सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।